ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 2 मई 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों को मई महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग उन उपायों को मई महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल फलादेश आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र राशि अर्थात जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी जन्म राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बताए गए फलादेश को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारा द्वारा बनाया गया यह फलादेश हमारे ज्ञान, अनुभव और कुछ प्रचलित मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है और यह कम से कम फलादेश 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। देखिए, फलादेश बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मई महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो मई महीने में चंद्रमा 1 मई को मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और 2 मई को भी वे मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं जो कि उनकी उच्च राशि है और वे 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने कर्क राशि में संचार करते रहेंगे जो कि उनकी नीच राशि है। हालांकि मंगल 30 मई को राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और इस महीने वे 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहली बार वे 7 मई को मेष राशि में संचार करेंगे और 23 मई को वे पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में संचार करेंगे जो कि उनकी मित्र राशि है। गुरु ग्रह इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और वे मिथुन राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह का यह संचार, यह परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन माना गया है। शुक्र ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे जो कि उसकी उच्च राशि मानी गई है। शनि ग्रह भी पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे जो कि एक बड़ा परिवर्तन है और अगले 18 महीने तक वे कुंभ राशि में संचार करेंगे जो कि उनकी मित्र राशि है। केतु ग्रह इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और अगले 18 महीने तक वे सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मई महीने का फलादेश बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब ना करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट दें और अपने मित्र परिचितों को शेयर करें। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि मई महीने में 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसा होने से सभी जातकों के जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। कई राशि वालों के लिए यह परिवर्तन शुभ होगा तो कई राशि वालों के लिए यह परिवर्तन मध्यम या अशुभ फल देगा। क्योंकि इस वीडियो में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के फलादेश बता रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए यह परिवर्तन गुरु का, राहु का और केतु का विशेष फलदायी नहीं होगा और ये मध्यम ही साबित होगा। सिंह राशि वालों के लिए यह परिवर्तन अच्छा रहेगा और उनको वो शुभ फल देगा। इसी प्रकार कन्या राशि वालों के लिए भी इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन अच्छा रहेगा और शुभ फल अधिक देता हुआ ही दिखाई देगा। अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं।
कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए इस महीने आपका रुझान कुछ यात्राओं को लेकर, अपनी विद्या शिक्षा को लेकर, अपनी इनकम को लेकर, अपने करियर संबंधित कार्यों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने मध्यम बना रहेगा और कुछ नरम गरम रह सकता है। फिर भी आपको चोट चपेट, गुस्से, चिड़चिड़ेपन से बचना चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने उत्तम बना रहेगा। आप उच्च श्रेणी का कार्य करते हुए पिता और सरकारी कार्यों पर सहयोग लेते हुए लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैरियर व्यवसाय संबंधी कार्यों पर भी आप स्वयं रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार पिता वर्ग से विशेष सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। 15 मई के बाद परिवार संग कुछ उच्च श्रेणी की कार्य करते हुए क्षेत्रों में जाते हुए संबंधों के साथ लाभ लेते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह पहले सप्ताह तक थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। शेष महीने 10 मई के बाद आपका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और लाभ प्राप्त होगा। केतु ग्रह आपके तीसरे भाव से 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, दूसरे भाव में आएंगे जो कि आपके परिवार का भाव है, आपके संचित धन का भाव है। तो धीरे धीरे आपके परिवार में कुछ भ्रम और तनाव की स्थितियां पैदा होंगी। यहाँ मेरे धीरे धीरे कहने का तात्पर्य पूरे साल को लेकर है, आने वाले अगले 2-4 महीनों को लेकर है। पूरे साल आपको सकारात्मक होकर अपने परिवार में कार्य करना है, अपने बुद्धि को सकारात्मक रखना है, भोजन की शुद्धता पर ध्यान देना है, वाणी की मिठास पर ध्यान देना है और धैर्य पवित्रता के साथ कार्य करना है। राहु भी 18 मई को नवम भाव से निकल के आपके अष्टम भाव में आएंगे, तो आप कुछ अनुसंधान करते हुए रिसर्च करते हुए धीरे धीरे ऐसे कार्यों पर आपकी रुचि बढ़ेगी। आप इस महीने और आने वाले महीनों में झगड़ों से दूर रहें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। शनि ग्रह नवम भाव में संचार करते रहेंगे तो जीवन साथी और पार्टनर संग कुछ यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आपको आनंद की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ धार्मिक यात्रा का भी लाभ मिलेगा। बुध ग्रह आपके दशम भाव और एकादश भाव में संचार करेंगे तो करियर में आप प्रखर बुद्धि के साथ कर्म करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा। 23 मई के बाद आपकी इनकम में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। यात्राओं के साथ आप शिक्षा और व्यापारिक लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु ग्रह 16 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और वह द्वादश भाव में आएंगे, तो शिक्षा हेतु, विद्या हेतु आप विदेश जाने के योग बनते हुए धीरे धीरे दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य इस महीने के बाद से विद्या के क्षेत्र में आप दूर स्थान की यात्रा करते हुए जाते हुए दिखाई देंगे। दूर स्थान से आपको नौकरी भी प्राप्त होगी, आपके आय के स्रोत भी बनेंगे और धीरे धीरे लाभ भी होगा। धीरे धीरे आप धार्मिक शिक्षा में रुचि लेते हुए दिखाई देंगे, इस पर धन का व्यय करते हुए भी दिखाई देंगे। आप कुछ धन का निवेश भी करेंगे जिससे आने वाले महीनों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए परिवर्तन का महीना है, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन या बृहस्पतिवार के दिन आपको हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए और पीली रंग की वस्तुओं का भी बृहस्पतिवार के दिन दान करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए इस महीने आपका रुझान अपने पिता वर्गों के ऊपर, उच्च शिक्षा के ऊपर, धर्म उपासना जैसे कार्यों के ऊपर, भाग्य पक्ष के ऊपर रमा रहेगा। तो 15 मई के बाद जब आपकी राशि का स्वामी सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो आपका रुझान अपने करियर के ऊपर, अपने व्यवसाय क्षेत्र के ऊपर, संपत्ति, वाहन, घरेलू विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो इस महीने आपका शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको नींद में कुछ खलल आता हुआ आंखों संबंधित रोग सता सकते हैं। धन के अपव्यय के प्रति भी इस महीने सचेत रहें। 18 मई के बाद आपको पेट संबंधी इन्फेक्शन के प्रति भी सजगता लगातार बनाए रखें। आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रथम सप्ताह तक थोड़ा उतार और चढ़ाव से भरा रह सकता है, तो शेष महीने इसमें सुधार होगा और लाभ में वृद्धि होगी। केतु ग्रह 18 मई से आपकी राशि या लगन में संचार करेंगे तो आपको परिवार संबंधित, भोजन संबंधित, वाणी संबंधित, आंखों संबंधित रोगों पर समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। अब आपके परिवार में
अच्छा माहौल बनना शुरू होगा। चूँकि केतु अब आपकी राशि में आएंगे तो धीरे धीरे अब आपका दृष्टिकोण आध्यात्मिक, तंत्र मंत्र, ज्योतिष में रुचि लेता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा बहुत भ्रम भी आपको बीच बीच में सता सकता है। आपको पेट संबंधित इन्फेक्शन के प्रति भी सजगता बनाए रखनी चाहिए। शरीर में कुछ क्रोध बढ़ता हुआ या गर्मी बढ़ती हुई भी धीरे धीरे दिखाई दे सकती है। अतः आप सजगता बनाए रखें और अधिक से अधिक जल का सेवन करें। इसी प्रकार राहु ग्रह भी अब अष्टम भाव से निकलकर सप्तम भाव में संचार करेंगे तो 18 मई के बाद धीरे धीरे रोगों में कमी आएगी। ससुराल पक्ष, दाम्पत्य जीवन में आप वैवाहिकता से काम करेंगे, कुटिलता से कार्य करेंगे। जीवन साथी, पार्टनरशिप के साथ संबंधों में ध्यान दें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हालांकि ससुराल पक्ष से धीरे धीरे सहयोग में वृद्धि होगी और लाभ में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार शुक्र ग्रह पूरे महीने अष्टम भाव में संचार करते रहेंगे उच्च दृष्टि से, तो भोग विलास में आपकी रुचि बनी रहेगी और आनंद बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आप मस्ती के मूड में लगातार बने रहेंगे और आपको मस्ती प्राप्त होगी। परिवार में भी संसारिक खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। इसी प्रकार सूर्य ग्रह जो कि आपकी राशि के स्वामी है, नवम भाव और दशम भाव में इस महीने संचार करेंगे तो पिता और सरकारी कार्यों पर आपको सहयोग और धन की प्राप्ति लगातार होती रहेगी। आपकी आय और व्यय इस महीने समान रूप से चलती रहेगी। गुरु ग्रह आपके दशम भाव से निकल के 16 मई को एकादश भाव में संचार करेंगे तो आप धीरे धीरे आपकी इनकम में वृद्धि होगी। आपकी इनकम में सात्विकता बढ़ेगी, शुभ लाभ बढ़ेगा, शुद्ध लाभ बढ़ेगा। सज्जन वर्गों से, गुरु वर्गों से आपका संपर्क बढ़ेगा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त होगा, संतोष प्राप्त होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। इसी प्रकार उस शिक्षा के लिए भी आप रुचि लेते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से, संतान से, मित्र पक्ष से और दाम्पत्य जीवन में शुभता बढ़ती हुई दिखाई देगी, सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लाभ भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह महीना परिवर्तन का है और यह परिवर्तन आपको आगे आने वाले समय में शुभता देता हुआ, लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। बुधवार, मंगलवार के दिन उनको दूर्वा चढ़ाना चाहिए, लड्डू का भोग लगाना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन आपको कुत्ते को कुछ भोजन अवश्य कराना चाहिए और सोमवार और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान भी अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए इस महीने आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन पर, दैनिक रोजगार लाभ के ऊपर, धन संचय करते हुए, शिक्षा के चिंतन पर और उच्च शिक्षा पर या व्यापारिक यात्राओं की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार अवश्य होगा। पेट संबंधी, पाचन संबंधी रोगों, भ्रम और तनाव में इस महीने कमी आएगी और उसमें सुधार होगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस महीने अच्छा बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से, सरकारी पक्ष से इस महीने सहयोग और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह प्रथम सप्ताह तक मध्यम बना रहेगा। शेष महीने इसमें सुधार होगा और आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। देखिए केतु ग्रह जो कि अभी आपके लगन और राशि में संचार कर रहे हैं, 18 मई से वे राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और द्वादश भाव में संचार करेंगे तो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। भ्रम और तनाव में कमी आती हुई दिखाई देगी। धीरे धीरे कहने का तात्पर्य अगले 1 महीने से 1.5 महीने के भीतर आप आध्यात्मिक रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। दान और दक्षिणा देते हुए, इस पर व्यय करते हुए, धर्म संबंधित कार्य करते हुए कुछ अधिक दिखाई देंगे। फिर भी आपको आने वाले समय में आँखों और नींद के प्रति कुछ खलल पैदा होता हुआ अवश्य दिखाई दे सकता है, अतः इस पर सजगता रखें। इसी प्रकार राहु ग्रह भी 18 मई के बाद आपके छठे भाव में संचार करेंगे तो ऐसा होने से धीरे धीरे अब आपका शत्रु पक्ष आपके आगे दबा रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में आपकी जीत होगी। गुप्त मित्रों से आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा सावधान रहें क्योंकि ये लोग आपके करियर और व्यवसाय क्षेत्र में कभी कभी हानि दे सकते हैं या धोखा दे सकते हैं। वैसे आपको इस साल इंश्योरेंस अनुबंधों कार्यों पर लाभ होगा जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह और शनि ग्रह सप्तम भाव में इस महीने संचार करते रहेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में, दैनिक रोजगार में, कार्यों में आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी, भौतिक लाभ बना रहेगा। भाग्य व
परिवार से भी आपको इस महीने सहयोग मिलता रहेगा, जिससे आप आनंदित महसूस करेंगे। वैसे इस महीने आप स्वयं भी गंभीर बने रहेंगे और आनंदित बने रहेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह 16 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वे नवम भाव से निकल के दशम भाव में आएंगे। तो धीरे धीरे अब आप अपने करियर, व्यवसाय क्षेत्र में अपने परिवार, जीवन साथी और पार्टनर के सहयोग लेते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ आप मिलकर कार्य करेंगे। व्यवसाय क्षेत्र में आपकी शुभता बढ़ेगी, आपको सम्मान मिलेगा। इसी प्रकार आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। घरेलू क्षेत्र में भी आप कुछ धार्मिक कृत्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इस महीने आपको किराए, लोन, इंश्योरेंस जैसे कार्यों पर विशेष लाभ होगा, जिससे आपके आय में वृद्धि होगी। कुल मिला के कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह महीना आय को बढ़ाने वाला है, लाभ को बढ़ाने वाला है और आपके स्वास्थ्य में सुधार करने वाला है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि वाले जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। जल में थोड़ा गुड़ डालकर सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का निरंतर जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ